अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। मुझे ज्ञान दर्शन के बारे में बात करनी है। मुझे ये ज्ञान दर्शन चित्त में होता है, या मैं चार्ज के बारे में बात कर रही हूँ। वहाँ डेवलपमेंट भी ज्ञान दर्शन के चित्त में ही होता है। ज्ञान दर्शन के बारे में बात करना चाहते हैं। और ज्ञान दर्शन कहाँ होता है? ज्ञान दर्शन पुरुषार्थ के रूप में चित्त में होता है। किस में होता है? चित्त में। पुरुषार्थ कहो, उपयोग कहो, उसमें चित्त में होता है उसका ज्ञान और दर्शन। और डेवलपमेंट तो अलग है। ज्ञान दर्शन फिर उसमें मन भी रहेगा, बुद्धि रहेगी, अहंकार रहेंगी, ये सब की प्रक्रिया होती है। उसमें से जहां हमारा ज्ञान दर्शन का उपयोग शुद्ध रहेगा, वहां अज्ञान डिमोलिश होगा और वहां हमारा डेवलपमेंट आगे बढ़ जाएगा। बाकी की प्रोसेस जो है वो तो चलती रहेगी और भाव भी चलता रहेगा। तो डेवलपमेंट ज्ञान दर्शन में भी नहीं होता है, वो क्या ईगो में होता है डेवलपमेंट? हाँ, अहंकार के अंदर ही हमारा डेवलपमेंट समाया हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, ये एक प्रकार का ईगो है। मगर वो ईगो दो प्रकार का है। एक अज्ञान को भी जानकारी बोलते हैं, एक ज्ञान को भी जानकारी बोलते हैं, और एक विज्ञान को भी जानकारी बोलते हैं। तो जानकारी का लेवल जैसा ज्ञान दर्शन है वैसा उनका ज्ञान दर्शन है। यानी हमारा ये आत्मा में जो विज्ञान या आत्मा का ज्ञान को ही हम डेवलपमेंट में ऐड कर सकते हैं, और रिलेटिव सत्य में कोई फर्क नहीं पड़ता डेवलपमेंट के लिए। आत्मा का ज्ञान नहीं, आप नहीं समझे। ये कुदरत का, ये दुनिया का, कुदरत का जो सनातन सत्य है उसी को ही हम दर्शन बोलते हैं। तो ये दुनिया का जो सनातन सत्य है वही डेवलपमेंट में कन्वर्ट होता है, उसी से अज्ञान नाश होता है। तो ये दुनिया का सनातन सत्य क्या है? मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये पहला सनातन सत्य। और ये मन वचन काया मैं नहीं चलाता हूँ, मन वचन काया कुदरत चलाते हैं, कुदरती कानून से चलाता है, ये दूसरा सनातन सत्य है। तो एक ज्ञान के रूप में सनातन सत्य, दूसरा दर्शन के रूप में सनातन सत्य। वही हमारा दृष्टि, वही हमारी दृष्टि होनी चाहिए, और वही हमारा पुरुषार्थ है, वही हमारा उपयोग है। यानी ये चित्त में ही ज्ञान दर्शन होता है, दृष्टि तो चित्त में ही होता है ना स्वामी जी? बराबर है। वो ज्ञान दर्शन तो चित्त में, उपयोग के रूप में चित्त में होता है। उपयोग समझते हैं ना? उपयोग, एप्लीकेशन जब करना है तो वो ज्ञान दर्शन चित्त में होता है। मगर जब डेवलपमेंट की बात होती है तो डेवलपमेंट सेपरेट है, क्योंकि आपको मालूम है कि हम यहाँ जो मन बुद्धि चित्त अहंकार की बात करते हैं, वो आज का चार्ज नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज हो जाएगा, मगर डेवलपमेंट डिस्चार्ज नहीं होता है। तो वो डेवलपमेंट अलग हो गया। समझ में आया? तो हम बोलते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब हम मन बुद्धि चित्त अहंकार बोलते, तो अहंकार में प्रतिष्ठित आत्मा आता है कि नहीं आता है वो चार्ज में? पूरा मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों चार का एक नाम ही प्रतिष्ठित आत्मा है। ओके। प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब ही है मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसमें अहंकार का रोल मुख्य बताया। अहंकार का मतलब होता है अस्तित्व, मैं हूँ। फिर मैं क्या हूँ, वो आपके ज्ञान दर्शन के आधार से आप समझते हैं कि आप क्या हो। कोई कहेगा मैं इंसान हूँ, कोई कहेगा मैं एनिमल हूँ, कोई कहेगा मैं चोर हूँ, कोई कहेगा मैं ये हूँ, मैं वो हूँ।
तो ये आपका ज्ञान दर्शन है। ज्ञानी कहता है, जो केवल ज्ञानी है वो कहता है मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये उनका ज्ञान दर्शन है। तो ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय और वो अंतराय सब वो हाँ ईगो में होता है, ईगो के काउंटिंग में आता है, या ज्ञान दर्शन में नहीं आता। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय कर्म जो है वो अज्ञान में आएगा। हाँ। अज्ञान, वो दृष्टि अज्ञान दर्शन में नहीं रहेगा। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन दोनों आ गया ना। हाँ। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन दोनों आ गया, और मोहनीय कर्म। तो ये जो बातें हैं, ये तीनों बातें अज्ञान में आती हैं, और अज्ञान वो आपके डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। जितना अज्ञान ज्यादा इतना डेवलपमेंट कम, जितना डेवलपमेंट ज्यादा इतना अज्ञान कम। सही, समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। अब ये हमारा ज्ञान दर्शन जो डेवलपमेंट में ऊपर चढ़ा है, वो डेवलपमेंट के रूप में रहेगा, और सिर्फ चित्त में जो ज्ञान दर्शन अभी का जो मिला है वो तो डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ, चित्त में ज्ञान दर्शन रहेगा, वो उपयोग के रूप में रहेगा। अभी उपयोग आपका पुरुषार्थ के रूप में रहेगा, नेक्स्ट बर्थ में वही उपयोग परिणाम के रूप में रहेगा, जब कर्मों के संजोग आएंगे तब। हाँ, ये विजडम हम जो बोलते हैं, विजडम भी ज्ञान दर्शन में ही होता है ना स्वामी जी? विजडम वैसे तो ज्ञान दर्शन बोल सकते हैं, मगर वो बौद्धिक ज्ञान है। हाँ, वो बौद्धिक ज्ञान है। हाँ, अभी हम विज्ञान को समझने की शक्ति होती है, जो हम ग्रहण करने की शक्ति होती है, वो हमारा ज्ञान दर्शन के ऊपर निर्भर है ना स्वामी जी? हाँ हाँ हाँ, हाँ, वो भी अपने बुद्धि ही है, मगर वो बुद्धि को सम्यक कहते हैं, सम्यक बुद्धि। हाँ। जो आत्मा को समझने की कोशिश करती है, जो दुनिया के सनातन सत्य यानी कुदरती कानून को समझने की कोशिश करते हैं, वो सम्यक बुद्धि और सम्यक ज्ञान है। हाँ। तो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है, वो बुद्धि के अंदर सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है। और जो संसार को समझने की कोशिश करते हैं, मन वचन काया को समझने की कोशिश करते हैं, संसार में सुख है वो समझने की कोशिश करते हैं, वो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है। अभी जो एक प्रसंग में जो कुछ भी ग्रहण करना है, तो ज्ञान दर्शन पहले प्रतिष्ठित आत्मा में ज्ञान दर्शन उसको ये करेगा, कुछ समझेगा, बाद में उसमें मन बुद्धि, आप ऐसे कहा कि हाँ, मन बुद्धि बाद में उसमें का प्रोसेसिंग करेगी। जी 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 जी। तो पहले उपयोग ज्ञान दर्शन का क्या ज्ञान दर्शन का एक विजुअलाइज, एक पिक्चर जैसा उसको ग्रहण करता है पहला? हाँ हाँ हाँ, पिक्चर के रूप में भी ग्रहण होता है, और बाद में इनका रोल क्या है वो भी उनको समझ में आता है। ज्ञान और दर्शन, मैंने कल या परसों कहा था मैंने कि रिलेटिव ज्ञान दर्शन का मतलब होता है टाइटल ऑफ द पर्संस और टाइटल ऑफ द मटेरियल्स, इसको ज्ञान कहते हैं। और दर्शन का मतलब होता है यूज एंड इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू एंड प्रोसेस ऑफ द मटेरियल और द पर्सन। हाँ, तो इसको दर्शन कहते हैं, मगर वो रिलेटिव ज्ञान दर्शन है। हाँ। जैसे हम कहेंगे कि भाई ये कौन है, तो कि ये व्यक्ति का नाम रमेश भाई है, तो रमेश भाई वो ज्ञान हो गया। रमेश भाई की प्रकृति कैसी है वो दर्शन में चला गया, मगर वो रिलेटिव ज्ञान दर्शन। ऐसे हम कहेंगे कि हम कोई चीज को देखते हैं तो क्या कहेंगे, ये कार है, तो कार वो ज्ञान हो गया। दर्शन क्या हो गया, कार कौन से कंपनी की है, कौन सी क्वालिटी की है, क्या उनकी स्पीड है, क्या उनका फीचर्स है, क्या उनकी स्पेशलिटी है, क्या उनके अमाउंट है, आप समझे, तो ये दर्शन में चला गया। टाइटल एंड डिटेल ऑफ द टाइटल वो दर्शन में चला गया। यहाँ टाइटल क्या हो गया कि शरीर, फिर दर्शन क्या हो गया, शरीर की क्वालिटी, शरीर की एज, शरीर की हेल्थ, शरीर का एजुकेशन, शरीर का रिलेशन, ये दर्शन हो गया। तो ये ज्ञान दर्शन, मगर वो रिलेटिव सत्य क्या हो गया। हाँ, ठीक है समझे। मेरा प्रश्न ये था, ज्ञान दर्शन जो चित्त जो भी एक प्रसंग में, एक सिचुएशन में जो ग्रहण करता है, तो वो विजुअलाइज, एक पिक्चर जैसा विजुअलाइज करके सारा एक वो सिचुएशन को सारा एक ऐसे लेके बाद में उसमें मन बुद्धि चित्त प्रोसेस करता है, कि चित्त में थोड़ा प्रोसेसिंग होके बाद में मन बुद्धि काम करता है? नहीं, पहले चित्त उनको पिक्चर दिखाता है और चित्त उनको समझाने की कोशिश करता है कि ये चित्त ये है,
उसके फिर मन भी उसमें प्रोसेस करता है, बुद्धि भी उनमें प्रोसेस करती है, और अहंकार लास्ट में डिसीजन लेता है। जैसे कोई चीज को आपने देखा है, तो देखा है तो पहले उसको ज्ञान और दर्शन के रूप में पहले देखेंगे, फिर मन उसके ऊपर विचार करेंगे, फिर बुद्धि उसके अंदर देखेंगे कि हमारे काम की है कि नहीं चीज है, प्रॉफिट है या लॉस है, लाभ है या हानि है। इसके बाद अहंकार सिग्नेचर करेंगे। समझ में गया। जय ओके, जय सच्चिदानंद।